सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है 20 जुलाई 2021 को। क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्सटेंशन दी थी कुछ चीजों के लिए, उसके बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्कुलर नंबर 157/13/2021 20 जुलाई को इशू किया गया है, जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग extension of limitation under GST law in the terms of Honorable Supreme Court order dated 27 अप्रैल 2021। पूरी कहानी समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सेक्शन 168A में जो नोटिफिकेशन आया था और जिसके अंदर कुछ डेट्स एक्सटेंड किए गए थे, उसके बाद 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि 168A के नोटिफिकेशंस में जो एक्सटेंशंस दिए गए हैं, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां जहां अप्लाई होगा उस सिचुएशन में डेट्स जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी। तो अब उन सिचुएशंस को यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के आने के बाद भी काफी सारे लोगों का व्यूज जो है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ओपिनियन। ऊपर जो है लीगल ओपिनियन वगैरह दिए गए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जीएसटी के सारे प्रोविजंस पे लग सकता है या नहीं, उसका क्रक्स जो है पॉइंट नंबर 4 के अंदर दिया गया है। अगर आपने हमारी जुलाई महीने की टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो उसके अंदर भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको आप किस तरीके से 168A के साथ जोड़ करके देख सकते हैं और डेट का एक्सटेंशन जो है वो देख सकते हैं कि किन चीजों के लिए किया गया है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अब क्लैरिफिकेशन में चीजें बताई गई हैं, सबसे पहले प्रोसीडिंग्स दैट नीड टू बी इनिशिएटेड और कंप्लायंसेस दैट नीड टू बी डन बाय द टैक्स पेयर्स। यानी कि अगर डिपार्टमेंटल एंड से देखें तो उनको अगर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है और टैक्स पेयर को अगर कोई कंप्लायंस करना है तो क्या उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें डेट एक्सटेंड करी गई थी बियॉन्ड 168A के नोटिफिकेशन के वो लागू होगा। तो इसमें बताया गया है दीज एक्शंस वुड कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड ओनली by the statutory mechanism and the time limit provided or extensions granted under the statute itself। यानी कि अगर आपको कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना था या आपको कोई कंप्लायंस करना था, जैसे कि रिटर्न आपको फाइल करना है, जीएसटी का कोई भी रिटर्न आपको फाइल करना हो, चाहे 3B हो 1 हो, वो सिर्फ उसी एक्सटेंशन तक वैलिड रहेगा जिसमें नोटिफिकेशन या फिर एक्ट में एक्सटेंशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक्सटेंशन रिटर्न फाइलिंग या फिर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए नहीं लगेगा। Various orders of the Honorable Supreme Court would not apply to the said proceedings or compliances on the part of taxpayers। यानी कि रिटर्न फाइलिंग वगैरह पे ये एक्सटेंशन नहीं लगेगा। पहला पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने में दिक्कत आती है, उसमें कंफ्यूजन है कि जीएसटीआर1 क्या होता है, आईएफएफ क्या होता है, 2A 2B में क्या डिफरेंस है और आप रूल 36(4) के हिसाब से आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो इसके लिए 1 अगस्त 2021 को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बाय द टैक्स अथॉरिटीज। इसके अंदर जो भी अथॉरिटीज को काम करना है, प्रोसीडिंग्स करना है और वो क्वासी जुडिशियल है, तो यहां पर आप समझेंगे सिंपल टर्म्स में द टैक्स अथॉरिटीज कैन कंटिन्यू टू हियर
and dispose of the proceedings where they are performing the functions as a quasi judicial authority। इसका क्या मतलब, इसमें क्या क्या आएगा? This may include disposal of application for refund, application for revocation of cancellation, adjudication proceedings of demand etc। यानी कि अगर आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल हो गया है तो उसकी हियरिंग करी जा सकती है। एप्लीकेशन आपने रिफंड के लिए फाइल कर दिया है, उसकी सुनवाई हो सकती है, रिफंड को डिस्पोज किया जा सकता है, यानी कि आपको रिफंड दिया जा सकता है। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, डिमांड नोटिसेस के अगेंस्ट जो कार्रवाई करनी है वो भी किया जा सकता है। उसके ऊपर ये एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं लगेगा। सिमिलरली अपील्स विच आर फाइल्ड, वो अपील्स जो ऑलरेडी फाइल्ड हैं और पेंडिंग है, कैन कंटिन्यू टू बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। क्योंकि अगर एक्सटेंशन लग जाता तो यहां पर सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाता। जो अपील फाइल हो चुकी है उसको हियरिंग की अभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुकी है। क्योंकि वो एक्सटेंशन इस पे नहीं लग रहा है, इसीलिए यहां बताया गया है कि वो जो हियरिंग है वो करी जा सकती है और अपील जो है उसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और इसके अंदर कोई फर्दर एक्सटेंशन जो है नहीं है एक्सेप्ट those extension of time as granted by the statute or the notification। यानी कि इन दो चीजों को लेकर के कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपील्स बाय द टैक्स पेयर्स टैक्स अथॉरिटीज अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल ऑर्डर। लेट सपोज आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, क्वासी जुडिशियल ऑर्डर आ गया, यानी कि रिवोकेशन ऑर्डर आ गया आपके पास और वो आपका रिजेक्शन है, यानी कि आपका रिवोकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुका। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जाना चाहते हैं और अपील में जाने का जो 3 महीने का समय है वो लैप्स हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। इस सिचुएशन में क्या होगा? Wherever any appeal is required to be filed, चाहे वो जेसी अपील यानी कि जॉइंट कमिश्नर अपील या एडिशनल कमिश्नर अपील्स के सामने हो, या फिर वो कमिश्नर अपील्स के सामने हो, या फिर अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हो, या फिर ट्रिब्यूनल एंड वेरियस कोर्ट्स अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल ऑर्डर और वेयर अ प्रोसीडिंग फॉर रिवीजन और रेक्टिफिकेशन। यानी कि अगर आपको रेक्टिफिकेशन भी फाइल करना था या रिवीजन भी डिपार्टमेंट को फाइल करना था तो इसके लिए टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यानी कि अपील फाइलिंग का टाइम अगर निकल चुका है तो उसके लिए आप इस एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट जो है वो आप एज अ टैक्स पेयर या एज अ प्रोफेशनल अपने एसएससी को दिला सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिटर्न फाइलिंग कंप्लायंसेस वगैरह के लिए एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। In other words, the extension of time limits granted by the Honorable Supreme Court void its order dated 27 April is applicable in respect of any appeal which is required to be filed before the JC appeal, additional commissioner appeal और commissioner appeals। यहां पर सारे के सारे extensions जो हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है बट डिबेटेबल क्लैरिफिकेशन है। इसके बाद भी काफी सारे व्यूज जो हैं वो अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग अपनी अगस्त महीने की टैक्स मैगजीन में इस सर्कुलर को इंक्लूड करने वाले हैं और इसका क्या इंपैक्ट होगा, एनालिसिस होगा, वो आपको अगले महीने मालूम चलेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये जो एक्सटेंशन से रिलेटेड सर्कुलर आया है इसका इंपैक्ट अब क्या आपके ऊपर पड़ने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।